हमारा ध्येय है हैबिटाट्स का लॉस है और एलिफेंट जो इतना प्यारा को खत्म नहीं होने देंगे हम उनके उन्होंने यहाँ पे आपको उपस्थित में हमारा डीजी फॉरेस्ट नेगी जी, अन्य अधिकारी वर्ग और देश के जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट अभिलाष जी, प्यारे बच्चों और मीडिया के दोस्तों, मेरे को हाथी के लिए आपको कुछ नहीं कहना है, केवल कुछ प्रश्न पूछना है। हम में से कोई ऐसा है जिसने आज तक हाथी नहीं देखा? एनीवन? अच्छा, तुमने नहीं देखा। एक और कोई है? दो, तीन, चार, ओके, ठीक है, हाथ नीचे रखिए। तो पहला काम तो ये करिए कि दुनिया के इस सबसे विशाल जानवर को देखिए। किसी ने डायनासोर देखा है? आप में से किसी ने देखा है? नहीं देखा ना, पिक्चर में ही देखा है, ठीक है ना। लेकिन ओरिजिनल डायनासोर देखा है क्या? और अगर अभी आ जाएगा तो क्या होगा? तो डायनासोर अब इस पृथ्वी पर ही नहीं है, इसलिए उसकी चिंता नहीं है। लेकिन हाथी इस धरती के ऊपर जितने भी एनिमल्स हैं उसमें सबसे बड़ा एनिमल है। वो अपनी शरीर की जो उसकी लंबाई चौड़ाई है वो सबसे बड़ी है। लेकिन मैं आपको उसकी दो तीन अच्छी अच्छी बात बताता हूँ, उसके बाद में आप हाथी से प्यार करने लग जाएंगे। आपको मालूम है हाथी की सूंड में कितना सेंसेशन होता है? अगर आप यहाँ सुई डाल देंगे ना तो हाथी उठा लेता है। सुई। कई बार लोगों ने देखा होगा कि ये जो महावत मंदिरों के हाथी को लेकर के आते हैं तो लोग उनको सिक्का फेंक देते हैं, तो वो सिक्का उठा करके महावत को दे देता है। इतनी सेंसिटिविटी उसकी सूंड में है। और वहीं अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो किसी बहुत बड़े पेड़ के तने को भी वो अपनी उसी सूंड से उठाकर कहीं पे भी रखना होता है तो रख देता है, उठा के डाल देता है। ये कैपेसिटी सब में होना चाहिए, चाहे किसी चैप्टर का एक लाइन हो या पूरी बुक हो, हमको पूरी याद होना चाहिए। हमको उस, क्योंकि हम पूछे गए प्रश्न उसी में से और हमको जवाब उसी में से देना है। एलिफेंट कैन टीच अस अ लॉट। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इस दुनिया के जितने प्राणी हैं उसमें जो टॉप 5 के अंदर, और या मैं कहूँ सबसे अधिक बुद्धिमान जो है, यानी गाय तो है ही लेकिन उससे ज़्यादा बुद्धिमान अगर कोई प्राणी है तो वो हाथी है। बहुत ही इंटेलिजेंट है। अगर यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिकल की आपने फेंसिंग रखी तो वो कहीं से एक पेड़ तोड़ के लाएगा, उसको लगता है मेरे रास्ते में आ रही है, तो उसको हाथ नहीं लगाता, उसको अपनी सूंड से छूने की कोशिश नहीं करता। वो एक बड़ा सा पेड़ उखाड़ के लाएगा और उस फेंसिंग पे डाल देगा, तो फेंसिंग गिर जाती है, टूट जाती है, उसका कनेक्शन खत्म हो जाता है। वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे से व्यवहार करता है। किसी ने हाथी को हाथ लगाया? हाथ लगाने का, हाँ, बस प्यार करने का, बाकी उसको मारामारी नहीं करने का, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, नीचे रखिए। और हाथी की एक और विशेषता बताता हूँ आपको, जो हर विद्यार्थी की नहीं, हर आदमी की हैबिट होना चाहिए। उसकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। वो कई हजार किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर रास्ता भूले बगैर चला जाता है। हमको हमारे स्कूल से घर जाना हो तो 4 बार तो याद रह जाता है रास्ता, लेकिन और कहीं जाना हो तो भूल जाते हैं। हाथी कभी रास्ता नहीं भूलता। हाथी को रास्ते में रुक करके किसी से पूछना नहीं पड़ता कि जरा बताना सीपी किस तरफ है? कभी देखा हाथी को किसी को पूछते हुए कि वो रास्ता पूछ रहा है कि यार वो फलाने जंगल में जाना सुंदरबन की तरफ, तो रास्ता ठीक है कि गलत है? ये उसकी मेमोरी है। ऐसी ही एक मेमोरी सी ईगल को भी बहुत होती है। वो सब कॉन्टिनेंट फ्लाई करता है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे, और वो बिल्कुल गलती नहीं करता। यानी वो 1 डिग्री का भी वेरिएशन नहीं करता, क्योंकि 1 डिग्री अगर अंतर कर देगा और 3000 किलोमीटर अगर वो फ्लाई करके जाएगा, 2000 किलोमीटर फ्लाई करके जाएगा, तो अपने रूट से वो 300-400 किलोमीटर दूर चला जाएगा टारगेट से। तो ये प्राणी बहुत बुद्धिमान होते हैं, इनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, ये बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन उनके किसी अंग का हमने प्रयोग नहीं करना चाहिए। लोग आइवरीज की खिलौने ले लेते हैं, कोई बैंगल्स ले लेते हैं, ईयरिंग्स ले लेते हैं। किसी भी मनुष्य, किसी भी जानवर के किसी अंग का
चाहे वो चमड़ा हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, या आइवरी से बनी हुई बहुत सुंदर ईयरिंग्स हैं, आयरिंग बहुत बनी बनी हुई कोई बैंगल्स हैं, हमने नहीं करना चाहिए। अपन ने कहना चाहिए कि आई डिसएग्री विद दिस, और मैं ये नहीं करना चाहता, और आई एम प्रो एनिमल एंड नॉट अगेंस्ट एनिमल। तो आज बहुत अच्छा दिन है, आप लोग हिस्टोरिकल हैं कि पूरे भारत के 1 अरब 30 करोड़ लोगों में हम वो लोग हैं जिन्होंने पहली बार भारत के अंदर हाथी का दिन मनाया। ये छोटी बात नहीं है। जो गांधी जी के साथ दांडी मार्च पे गए होंगे, जो भगत सिंह और चंद्रशेखर के आजाद रहे होंगे, तो वो हिस्टोरिकल लोग हैं। ये सौभाग्य बाकी लोगों को कहाँ मिला? जो भगत सिंह के साथ आखिरी तक रहे होंगे, भाग्यशाली लोग हैं। तो आप लोगों को अपने इस भाग्य पर इतराने का अधिकार है। ठीक है ना कि भाई मैं पहला जो कार्यक्रम हुआ था उसके अंदर उपस्थित थी या उपस्थित था, लेकिन आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं। और आप सब लोग केवल हाथी नहीं, बाकी भी प्राणियों के कंजर्वेशन के लिए काम करें। गर्मी आए तो इतना जरूर करिए कि एक छोटे से पॉट में पानी बाहर रख दीजिए। चिड़िया को पानी लगता है, हमको प्यास लगती है, उसको भी प्यास लगती है। आज अगर हाथी थोड़ा सा उग्र हो जाता है तो उसका कारण यह है कि जंगल में उसको पीने को पानी नहीं होता, खाने को ठीक से मिलता नहीं है। हमको हमारा लंच बॉक्स हमारा दोस्त खा जाता है तो अपन कितना गुस्सा करने लग जाते हैं, उसका तो कितना सारा खा जाते हैं लोग, उसको पानी नहीं मिलता है। तो इसलिए बी सेंसिटिव टू एलिफेंट, टाइगर, सारी स्पेसीज जितनी हैं उनके प्रति, इवन झाड़ों के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। ये जो केयरिंग विषय है ये बहुत बड़ा है। कल आपने देखा ना दिल्ली में क्या हुआ, एक आदमी को एक ऑटो रिक्शा ने टक्कर मार दी, दूसरे ने आकर के उसका मोबाइल लेके चला गया, कोई उसको ले नहीं गया। ऐसी ही घटना आज से 10 एक साल पहले हुई थी मुंबई के अंदर। कुछ लोगों ने लड़की को छेड़ा तो लड़की चलती ट्रेन में से, यानी लोकल ट्रेन में से कूद गई, और वो जहां गिरी बेहोश होकर के, तो लोग छत पे से उसके ऊपर पानी फेंक रहे थे। अरे आपकी बेटी होती तो आप फेंकते पानी? तोड़ के जाते ना, उसको उठा के अस्पताल ले जाते कि न ले जाते? असंवेदनशीलता ये भारत का स्वभाव नहीं है, हम भारतीयों का नहीं है। ये किसी और दूसरे देशों के लोगों का होता होगा, किसी का गला काटो, किसी को मारो, किसी को ये करो। भारत कभी भी असंवेदनशील नहीं है। हमको हमेशा संवेदना होना चाहिए, चाहे चींटी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पशु पक्षी हो, और सबसे बड़ा तो मैंने जानवर कह ही दिया, वो हाथी है। आप सब लोग इसमें आए, आप सब लोग आए, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आई थैंक यू ऑल बिकॉज now you are witnessing the first elephant day and you are taking part into that. Love animals and enjoy nature. बहुत बहुत धन्यवाद। Today on the occasion of World Elephant Day 2016, I pledge to protect Indian elephant declared as National Heritage Animal. To the best of my ability, I pledge that I will never indulge in activities related to harming of elephants and will also dissuade my friends and family members from doing so. I will also not use any product derived from elephant such as ivory, which incites illegal killing of elephants. I will show compassion and empathy to elephant and will never indulge in cruelty to elephants in captivity. I will report to wildlife or forest authorities about the offense related to elephants and other wild animals. I promise to spread awareness and sensitivity towards
conservation and welfare of elephants and other wildlife in India. Vande Mataram. एक ही संदेश है, प्राणियों से प्यार करो। और एलिफेंट जैसा जो बहुत प्रिय जानवर है और भारतीय संस्कृति से उसका बहुत गहरा नाता है। न केवल हम हाथी का सम्मान करते हैं, सम्मान करना तो एक अच्छी बात है, लेकिन हम हाथी से बहुत प्यार करती है भारत की सोसाइटी, और हम इतना प्यार करते हैं कि हम उसकी पूजा भी करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी एलिफेंट्स हैं इस भारत के अंदर हमारे पास, उन सब की हम केयर करें, उनकी चिंता करें और आने वाली पीढ़ियों को ये बताएं कि ये भारत की धरोहर है।